Hi Utawari, hi guys, very warm welcome to my channel Shipra Mishra, and thank you so much for joining and obviously watching this video. Guys, please do consider subscribing to the channel because actually I will be coming up with more academic videos and I promise I will be consistent. I recorded this video and I was like, okay, now the video is done. But when I actually opened it for uploading, I realized that my mic was off throughout the video. So I was saying and I gave explanation and stuff, and then I realized that okay, the mic was off and nothing goes. सो इसके लिए मेरे को वापस अभी इसको रीशूट करना पड़ रहा है. सो येस, हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे एंड आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस चैनल. सो मेक श्योर दैट यू आर हियर ऑन दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो बच्चा बारी, पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने पढ़ा था नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं, बेसिक देख लिया था. उसके एमसीक्यूज़ हम लेकर आने वाले हैं. आई ट्राई टू ब्रिंग एमसीक्यूज़ थोड़ा ऐसा ना कि ऐसे लेक्चर में जिसमें हम लाइव रहें. और अभी हम लोग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. आई विल बी कंप्लीटिंग द इंटायर राइटिंग पोर्शन एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या है? ये एक एडवर्टीजमेंट है जो कि एक्चुअली अच्छा, एक एक चीज़ को हम कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को मार्क करने की. और मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि आपके इस पे ना क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से मार्क कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. एडवर्टीजमेंट क्या है? एक पब्लिक नोटिस के जैसा है. अगर क्वेश्चन आ जाए एडवर्टीजमेंट कैसा है, पब्लिक नोटिस के जैसा है, जो कि ये क्या करेगा, या तो फॉर, या तो पूछता है किसके लिए फॉर, या फिर ऑफर करता है कोई तो सर्विसेज, या फिर बाय या सेल करने के लिए हो सकता है प्रॉपर्टी को, गुड्स को, एट्सेट्रा. ठीक है. साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के भी काम आएगा. तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा? मिसिंग पर्सनस के कॉन्टेक्स्ट में, पेट्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं. देर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. दो तरीके के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बच्चावारी. एक होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है कमर्शियल. याद रखिए कि क्लासिफाइड और कमर्शियल में से आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आने वाला है. कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आपके एग्जाम, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. ऑल राइट, यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर. आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, मैगजीन्स में देखने को मिलेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमें ध्यान रखने हैं. सबसे पहला, हम लोगों को यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को सजाना नहीं है. बहुत सारे बच्चे एडवर्टीजमेंट और इन्विटेशन में हो जाते हैं कन्फ्यूज, और जैसे वो इन्विटेशन को सजाया करते थे एकदम वैसे ही इसको भी सजा देते हैं. नहीं, आपको कोई ब्लॉग्स, कोई डिज़ाइंस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इनफैक्ट आपकी लैंग्वेज को बस फैक्चुअल रखना है, टू द पॉइंट रखना है. आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, पता नहीं कौन रीड करेगा, क्या मूड में रीड करेगा, या क्या उनका नॉलेज बेस है. तो आपको बहुत ही सिंपल, फॉर्मल और टू द पॉइंट हमारी अपनी लैंग्वेज रखनी है. कॉम्प्रहेंसिव आपको ये रखना होगा. एडवर्टीजमेंट में आपने सारी बातें कवर की हुई है. आपको ये रखना है कि ठीक है, मैंने मेरे एडवर्टीजमेंट में हर एक चीज़ बताई है. जो भी इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा उसको जो जानने के लिए चीज़ों की रिक्वायर्ड है, मैंने सारी चीज़ इसमें बताई है. तो आपको कॉम्प्रहेंसिव रखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना है. एंड इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे छोटा रखो, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट की वर्ड लिमिट भी नोटिस की वर्ड लिमिट जैसा ही है. दैट इज़ 50 वर्ड्स. आपको यहाँ पे 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट देखने को मिलती है. ऑल राइट, सो नेवर बी टू लेंथी. ये बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है. देखो, एडवर्टीजमेंट में आपको स्टोरी नहीं बताने लग जाना है कि हमारे पास में एक जॉब थी और फिर मिसेस शर्मा कहीं और शिफ्ट हो गई, फिर उसके बाद में वो वाली जो जॉब है वो वेकेंट हो गई है, इसके लिए हम चाहते कोई तो से ज्वाइन कर ले. अरे इतना कुछ नहीं बताना आपको. सिर्फ और सिर्फ उसमें जो पॉइंट अभी में हम बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करनी है. बिल्कुल लेंथी नहीं रखना. क्यों? क्योंकि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, तो इस पर हम लोगों को स्टिक करना. अब क्वेश्चन आता है कितने तरीके के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बच्चा बाड़ी? इससे भी ज्यादा तरीके के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. सो वी हैव सिचुएशन, वेकेंट एंड वांटेड. सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड वाला जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, इसके अंदर हम वेकेंसी की बात करते हैं. तो अगर किसी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंसी होती है, दैट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि उसके पास में कोई पोजिशन खाली है, उसके पास वेकेंसी है, तो वो कौन सा एडवर्टीजमेंट लिखते हैं? वो लिखते हैं सिचुएशन वेकेंट वाला. अगर हम
हम जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम खुद वेकेंट बैठे हैं, हमारे पास खुद के पास जॉब नहीं है, तो हम कौन सा एडवर्टीजमेंट लिखते हैं? हम लिखते हैं वांटेड वाला। अगर आप कोई चीज़ को खो देते हो और आपको जनरल पब्लिक तक वो पहुंचाना है, कि आप जनरल पब्लिक तक वो पहुंचाओ कि मेरी ये चीज़ खो गई है, काइंडली जिसको भी मिले प्लीज़ मुझे लौटा दीजिएगा, तब आप लिखते हो लॉस्ट वाला। अगर आपको किसी और की चीज़ मिल गई है तो आप उसमें फाउंड वाला एडवर्टीजमेंट लिखते हो। सेल एंड परचेज, ये इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आ सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी के लिए आ सकता है, कोई हाउस, बंगलो, फ्लैट के लिए आ सकता है। प्रॉपर्टी का से मेरा मतलब लैंड था बाय द वे। इसके बाद में व्हीकल पे बहुत ज़्यादा ये एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। इसके साथ साथ में एडवर्टीजमेंट आ सकता है आपके कोई भी कमोडिटी के लिए, कोई हाउस अप्लायंस को लेकर भी। सो ये जो है ये आपके सेल और परचेज वाले होंगे। अगर आपको बेचना है तो आप सेल करोगे, अगर आप को खरीदना है कि ठीक है मुझे ये खरीदना है, मुझे इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब आप परचेज करने वाले हो। और यस, तो दैट्स द आइडिया। बुबू इज़ हियर, तो मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ही इज़ हियर, और अभी रो रहा है कि मुझे भाव नहीं मिल रहा, कि अभी नहीं मैं पढ़ाऊँ नहीं बच्चों को। हाँ, एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ाऊँ, अब चुप क्यों हो रहा है? पढ़ा दूँ अभी थोड़ी सी देर, फिर चलेंगे। ऑलराइट, तो सेल और परचेज जो है इसमें आप क्या करते हो, ये कोई भी प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी तो अकोमोडेशन के लिए, या कोई भी तो व्हीकल के लिए पूछा जाता है। फिर आता है अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट जो है ये भाई भाई है। ये अकोमोडेशन वांटेड जो है ये रेंट की बात कर रहा है, याद रखना। अगर उसे परचेज करना होता तो फिर वो सेल परचेज वाला लिखेगा। यहाँ पे अकोमोडेशन वांटेड, आप एक नए शहर में गए हो, अब नए शहर में जाके आपको कोई जगह चाहिए रहने के लिए, कोई जगह चाहिए रेंट पे, तो आपका क्या बजट है, आपको कैसी जगह चाहिए, वो सारी चीज़ के लिए आप अकोमोडेशन वांटेड वाला जो है वो एडवर्टीजमेंट लिखते हो। जबकि ये टू लेट जो होता है ये आप तब लिखते हो जब आपके पास में कोई जगह खाली है और आप ऐसे टेनेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि भाई आ जाओ मेरे पास, ये मैं फैसिलिटी देने वाली हूँ वाला हूँ, और ये मेरा रेंट रहने वाला है, तो उसके लिए आप टू लेट वाला एडवर्टीजमेंट लिखोगे। प्लेसमेंट सर्विसेज वाला आपके कोर्स में नहीं होता, पर ये आता है, मतलब बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं। प्लेसमेंट सर्विस वाला आपके कोर्स में नहीं है, बट प्लेसमेंट सर्विस वाले वो लोग लिखते हैं जो कि ऐसे jobstreet.com, naukri.com वाले एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते वो। मैट्रिमोनियल का तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये मैट्रिमोनियल ऐसे, अरे देखो अभी तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आया है कि मैम ये कहाँ दिखते हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। न्यूज़पेपर के साथ में चीटी वाला पेज नहीं आता, जो जिसको कोई भी, मतलब जिसके अंदर सब पोहे खा लेते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती कि भाई इसके अंदर पोहे खा लेंगे बस अभी, वो वाला जो होता है ना, उस वाले के अंदर आप देखना छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और वो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए ही है। उसके अंदर एक पेज आता है वर चाहिए, वधू चाहिए, वो मैट्रिमोनियल वाला है। तो ऐसे ये सारे तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। अच्छा, इसके एडिशन में जैसे एक मिसिंग वाला एडवर्टीजमेंट जो है वो भी होता है, जिसके अंदर आप पर्सन या पेट जो होता है उनका मिसिंग का एडवर्टीजमेंट निकालते हो। याद रखना कि ये सारे टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हैं। क्वेश्चंस में या जनरली बोर्ड में कौन से पूछे जाते हैं? जनरली बोर्ड में सिचुएशन वांटेड वेकेंट पूछा जाता है, सेल परचेज पूछा जाता है, या लॉस्ट एंड फाउंड पूछा जाता है मैक्सिमम। दैट्स इट। ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए इन्हें हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ कि कोई भी आप एडवर्टीजमेंट की वर्ड लिमिट बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना पैसा लगता है। तो आप जितना कम लिखो उतना बढ़िया, क्योंकि आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग पैसा लगता है कि आपने कितना स्पेस वहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट ने लिया है, तो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग पैसा लगने वाला है। इसके लिए आप इसे 50 वर्ड के अंदर अंदर ख़त्म कर देते हो। तो ये वाले, इसके अलावा भी और एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, और वो एडवर्टीजमेंट्स तो दूर दूर तक ही आपके कोर्स में नहीं है, जिसके अंदर ऑर्बिचरी एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं, जिसके अंदर जिस भी इंसान की डेथ हो जाती है उसके फैमिली वाले तीये की बैठक, चौथे की, उनकी एडवर्टीजमेंट, मतलब उसका एक ब्लॉग देते हैं ताकि सारे लोगों को, रिश्तेदारों को पता चल सके। मैंने आपको यहाँ पे 8 तरीके के जो है एडवर्टीजमेंट्स बता दिए हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें मैंने कौन सा टाइप जो है वो मिस कर दिया होगा, तो वो आपको मुझे बता देना है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो
वो ये है कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं वो आपको एकदम टॉप पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप सेल के लिए लिख रहे हैं, आप टू लेट के लिए लिख रहे हैं, तो वो आपको एकदम टॉप पर ऐसे मेंशन करना होता है। इससे क्या होता है, इससे सामने वाला जो भी इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा उसे आइडिया लग जाएगा कि एडवर्टीजमेंट किसके बारे में है। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड पॉइंट्स यूजिंग कॉमास। आपको यहाँ पे फुल्ली फ्लेजेड सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, आप पूरी कहानी बताने लग जाओगे, फुल्ली फ्लेजेड सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा स्पेस चली जाएगी। आप वर्ड लिमिट जो है वो तो बिल्कुल एक्सीड कर ही दोगे, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो आपको खूब खर्चा भी देखने को मिलेगा अगर आप क्लासिफाइड में एडवर्टीजमेंट देते हो। इसके लिए हम फुल्ली फ्लेजेड सेंटेंसेस की जगह क्या करते हैं, हम लोग कॉमास की मदद से सारी जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो बताते हैं। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब देखो कोई एडवर्टीजमेंट है, उसके पीछे कोई तो पर्पस होगा, और जो भी उसके पीछे पर्पस है आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले से जो भी आप करवा रहे हो उसको आपके पास आना है, बात करनी है, तो वो कहाँ पे आएगा, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका नेम, आपका टेलीफोन, ये सारे डिटेल्स आपको डालने चाहिए। साथ ही साथ में आपको मैटर को एक बॉक्स के अंदर पुट करना है, जस्ट लाइक नोटिस। तो नोटिस के जैसे आपको इसको बॉक्स में पुट करना होता है। आपके लिए कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रेपिटेटिव क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं। जैसे अगर हम टू लेट की बात करें तो टू लेट पे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे टू लेट, इसके बाद में आप बताओगे जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कितने रूम्स होंगे, कौन से फ्लोर पे है, इंडिपेंडेंट विला है या अपार्टमेंट है, रेंट कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसा आपको टेनेंट का रिक्वायरमेंट है। कुछ नहीं होता है, आप ऐसे कोई ऐसे किराएदार जो होता है, मतलब ऐसे सॉरी जो ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो कि टू लेट का ऐसे लगाते हैं, वो ऐसे किराएदारों का पूरा जन्म कुंडली मांग लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो आपको यहाँ बताना है, आपको बताना है किससे कॉन्टैक्ट करना है, और साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी है ताकि कॉन्टैक्ट कर भी पाए। फिर सिचुएशन वेकेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट कौन सी है उसके बारे में बताना है। आपको बताना है कि भाई वो पर्सन जो आपके पास अप्लाई करेगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको कंपनी का नाम बताना है, ऑप्शनल होता है क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो तो वैसे भी पता चल ही जाता है, बट यस समवेयर आपको मेंशन कर देना चाहिए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में ही क्यों ना कर दो। आपको एज और सेक्स बताना है कैंडिडेट का। कभी कभी जैसे रिसेप्शनिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो नेचुरली वहाँ पे हम लोग यही चाहेंगे कि कोई फीमेल ही हो, तो कोई फीमेल ही एड्रेस करे, तो वहाँ पे अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको बता देनी है। पे स्केल्स और पर्क्स आपको बता देने होते हैं। याद रखना वैसे एडवर्टीजमेंट में हम कोशिश करते हैं कि हैंडसम अमाउंट कह के ख़त्म करें, हम नहीं डालें उसमें कोई भी चीज़, बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला है तब आप ये बता सकते हो। मोड ऑफ अप्लाइंग आपको बताना है कि सामने वाला कैसे अप्लाई करे, लिंक्डइन से अप्लाई कर ले, आपको मेल करना है, पोस्ट करना है, आके मिल के आना है, जो भी वो आपको बता देना है, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस और डिटेल्स बतानी है। इसके बाद में प्रॉपर्टी फॉर सेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कहाँ पे कौन से लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी है, एरिया बताना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उसके भाव होंगे। साथ ही साथ में कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे जयपुर में JDA है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो जो कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका क्या पट्टा वगैरह जो है वो आ रहा है, तो वो आपको बताना है। इन सारी चीज़ों में आजकल नया और आ गया है रेरा, तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रेरा भी एक चीज़ है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल पे CBSE देगा क्वेश्चन, बट रेरा भी है जो कि रियल एस्टेट के सारी चीज़ों पे ध्यान रखता है, तो मेक श्योर अगर ऐसा कुछ डिटेल है तो आप उसको भी ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। व्हीकल फॉर सेल है तो आपको बताना है भाई कौन सा ब्रांड है, क्या कौन सा कंपनी का आपका व्हीकल है, कौन सा मॉडल है, अच्छा क्या व्हीकल है, कोई बाइक है, एक्टिवा है, कार है, क्या मॉडल है, कलर कौन सा है, एसेसरीज क्या क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बताना है। कंडीशन बतानी है, और कंडीशन में सब ऐसे बताया और बहुत चंगी है जी, बहुत चंगी है एकदम, मतलब चलाई ही नहीं है, जब से आई है तब से खड़ी हुई है बस, तो कंडीशन आपको बता देनी है। आपको बता देना है, ओनरशिप डिटेल्स भी दे देनी है कि भाई कौन इसके, मतलब आप इसके रियल ओनर हो या को ओनर्स हैं या फिर क्या है, ऐसा ये भी बताना है। प्राइस एक्सपेक्टेड कितने में बेचोगे ये भी बता दो क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड हैंड है तो उसके अकॉर्डिंग, एंड देन कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ द पर्सन जिसके पास में जाके हम लोग कॉन्टैक्ट कर पाएँ। बच्चा बारी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ऐसा मैंने आपके लिए एग्जांपल लाई हूँ। अकोमोडेशन वांटेड का ऊपर हेडिंग डाल दिया, नीड अ 300 स्क्वायर यार्ड्स न्यूली बिल्ट बंगलो इन प्राइम लोकेशन इन बेंगलुरु फॉर इमीडिएट परचेज, 3 bedrooms with attached bathrooms, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रेफरेबली इन क्लोज विसिनिटी टू मार्केट प्लेस, कॉन्टैक्ट। बस
ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन इस पे आता है और आप ऐसे इसको बनाते हैं। अच्छा बच्चा बाड़ी, इसके साथ साथ ना मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली जब आप लिखोगे तो आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि फॉर्मेट के तो बहुत ही ज़्यादा हमारे मार्क्स हैं। तो इसके लिए हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोगों को फॉर्मेट देखना है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बॉक्स में आएगा, पर पहले हम लिख लेते हैं ताकि बॉक्स हम बाद में एडजस्ट कर सके। और स्क्रीन और मैम एकदम सेम हो गई हैं, कैमोफ्लैज हो गया है, कोई ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी कैटेगरी होती है, तो जो भी कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी है एडवर्टीजमेंट की, मैंने आपको खूब टाइप्स बताए हैं, वो कैटेगरी की हेडिंग डलेगी टू सेल, परचेज, अकोमोडेशन, वेकेंट, वांटेड, ये सारे कैटेगरी डाल दिया। इसके बाद में आपका बॉडी आता है। तो मैम बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या क्या लिखना होता है, बॉडी के अंदर जिसका जो है आपका पर्पस है वो मेंशन होना चाहिए। भाई आप ये पर्पस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ सेल पे है, परचेज पे है, रेंट पे है, नहीं है वो। तो आप पर्पस बताओगे, उसकी डिटेल दोगे, पर डिटेल ओवरऑल डिटेल होनी चाहिए, माइन्यूटस डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि 50 वर्ड में नहीं आ पाएगा। ये हमने डिटेल बता दिया। इसके बाद में अगर हमारा कोई कॉल फॉर एक्शन है, दैट मीन्स हम सामने वाले से कुछ तो मंगाना चाहते हैं, मतलब सामने वाले को कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वैकेंसी की बात होती है तो हम सामने वाले से उसका रेज्यूमे मंगाना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशन मंगवाना चाहते हैं। वैसे ही कॉल फॉर एक्शन जो है वो हमको बता देना है। जैसे ही हमने ये लिख दिया, लास्ट में हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे फॉर मोर डिटेल्स, या फिर मान लीजिए सबमिटिंग रेज्यूमे या जो भी, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के अंदर अगर हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखा है तो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, क्योंकि ज़रूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करने वाले हैं, उनका फ़ोन मेंशन करने वाले हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम के साथ में एड्रेस भी मेंशन कर दें तो फिर तो क्या ही मज़े हो जाएंगे। तो एड्रेस भी मेंशन करने वाले हैं, फ़ोन मेंशन करने वाले हैं। आपने रेज्यूमे ईमेल से मंगवाया है, ऊपर कह दिया कि भाई जो भी इंटरेस्टेड लोग हों वो रेज्यूमे ईमेल से भेज सकते हैं, तो फिर खुद का ईमेल भी तो भेजो। कहाँ पे करेंगे वो लोग ईमेल? तो ये आपका बेसिक इसका छोटू सा प्यारू सा फॉर्मेट है, सिर्फ यही आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, मतलब इसके अलावा क्या ही बेचारे का फॉर्मेट होगा। अरे बस बस, नहीं चाहिए मेरे को मोर टूल्स। हाँ जी, तो ऐसा इसका फॉर्मेट रहने वाला है। और ये मेरे को इसका इस्तेमाल करने देगा भी कि नहीं देगा? हेलो, चलो भाई, मेरे को ये स्क्वायर तो नहीं बनाने देगा, पर मैं बना लेती हूँ। जैसा भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल जैसा भी बनेगा, तो आपको पूरा एक नीट बॉक्स में इसको डालना है और पूरे नीट बॉक्स में इसको पुट करने वाले हो। और दैट्स इट। ये भी एक पेज के अंदर ही आएगा। ये एक पेज के अंदर क्या आएगा, जब हम लोग क्लासिफाइड की एक्चुअल में बात करते हैं तो इतना सा आएगा, चीटी जैसा। तो वैसा ये इतना सा ही होना चाहिए। यही इसका मेजर फॉर्मेट रहने वाला है और इसी पे हमें फोकस करना है। जब एमसीक्यूज कराऊंगी तो और भी बहुत चीज़ें ऐड होंगी। इसके लिए एमसीक्यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा माइन्यूटेस्ट चीज़ों के बारे में जो पूछी जा सकती हैं। प्रिपेयर किए हुए आपके लिए एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, पर वो लाइव सेशन के अंदर कराऊंगी ताकि आप भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सको। तो पहले सारा थ्योरी करवा देती हूँ ताकि आपको सारा थ्योरी के बारे में पता हो, और उसके बाद में लाइव में हम लोग इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने ये कर लिया है, तो इसके साथ में जो हमारा शॉर्ट कंपोजिशन है वो तो हो गया कंप्लीट। अब लेटर टू एडिटर हम लोगों का बच रहा है और एक आर्टिकल हमारा बच रहा है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर लेटर टू एडिटर लेकर आती हूँ, फिर आर्टिकल लेकर आऊँगी। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनकी एक करके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। अब आप ज़्यादा वीडियोस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसे करूँगी तो बेचारे जो हमारे 11th वाले हैं वो कह रहे हैं अरे मैम हार्डली तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये भी ध्यान रखने वाले हैं। तो येस, दैट्स इट फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट में जो हमने टाइप्स देखे हैं ना बच्चा बारी, ये सारे के सारे टाइप्स के अपने अपने पॉइंट्स है, अपने अपने वैल्यू पॉइंट्स हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा अगर आपको ये सारे के सारे जो है और इसके एडिशन में जितने भी हैं उनके वैल्यू पॉइंट चाहिए हो, तो मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स जो है वो वीडियो के थ्रू बता दूंगी। मतलब अगर आप इनका सिंगुलरली एक एक का जानना चाहते हो कि कैसे लिखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वो मैं एक एक जो है वो उसका अलग अलग वीडियो बना दूंगी। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऐसा लग रहा था पता नहीं आपको चाहिए भी या नहीं।
तो ऐसा। तो बच्चा हमारी फिर तो क्या अभी हो गया हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना और भी ऐसे वीडियोस आपको चाहिए क्या और क्या क्या आप मुझसे कवर करवाना चाहते हो। मैंने सबका एक पूरा नोट बनाया है, आपके कमेंट्स से गो थ्रू करती हूँ, पूरा नोट बनाती हूँ, क्योंकि यही अभी हम आगे इसको चलाने वाले हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें, और भी कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपका अपना चैनल है जी, एकदम आप मुझे बता दीजिए और मैं वो सारे आइडियाज़ आपके लिए यहाँ पर करके लेकर आऊँगी। और बस थैंक यू, आज तो बूबू बूबू से भी मिल लिया आप, और वो भौंक भी गया और फिर ऐसे काट वाट भी गया। तो अभी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो यस बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, या बाय।